जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा कार्यालय कचिछोनी जम्मू में धारा 370 हटाए जाने पर एक भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सावन माह के तीसरे सोमवार को भक्तों का लगा मंदिरों में तांता। भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। पीडीपी के संगठनात्मक महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बेग ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और आगामी चुनावों के लिए पूरे उत्साह के साथ काम करने के निर्देश दिए। अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष नूर मोहम्मद शेख ने श्रीनगर में दिया इस्तीफा। राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर को पूर्णतः आजादी दिलाने तथा कांग्रेस द्वारा जम्मू कश्मीर पर लगाए गए 370 नुमा काले धब्बे को हटाने के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला कार्यालय कचिछोनी जम्मू में आयोजित किया गया। इस मौके पर युद्धवीर सेठी, जिला जम्मू अध्यक्ष प्रमोद कपाही, पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इस दिन का जश्न मनाया। नेताओं के अनुसार इस दिन के बाद ही जम्मू कश्मीर वासियों को वास्तविक रूप से आजादी प्राप्त हुई और उन्हें उनकी पहचान मिली। इसके बाद ही नए जम्मू कश्मीर में कई ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही बदल डाली। राजनीतिक तौर पे भी जो जम्मू और लद्दाख को दबाया जाता था और कश्मीर के अंदर भी जो देखिए आज का जो त्यौहार है हमारा, ये 370-35 से टूटने के बाद आज हमारे 5 साल पूरे हुए हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत में इसको एक दिवाली की तरह मनाया जाएगा। हर घर में तिरंगा होगा, हर शहर में तिरंगा होगा और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाए तो जम्मू कश्मीर मानो ऐसा लगता है कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर सही मायने में जो आज़ादी की लहर में आया और साथ में जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का, भारत का अटूट अंग बना, ये अपने आप में दर्शाता है कि 5 साल बीतने के बीच आप सब देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो खुशहाली आई है, जम्मू कश्मीर में शांति आई है। ना तो पत्थरबाज रहा, ना मिलिटेंसी रही और यहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। आप कहीं भी चले जाइए, रोड कनेक्टिविटी की बात करिए, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात करिए, IIM, एम्स, IIT, मेडिकल कॉलेज जम्मू में, बोन्स हॉस्पिटल जम्मू में, कैंसर हॉस्पिटल, इतने बड़े प्रोजेक्ट जो जम्मू में आए हैं ये 370 टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद आए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार 370-35 से टूटने के बाद ये बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, जहां बॉलीवुड भी आएंगे, जहां और भी प्रोजेक्ट होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे और जम्मू कश्मीर एक विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा और आने वाले नया जम्मू कश्मीर होगा। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चनाएं की जाती हैं और इसी सिलसिले में सावन के आज तीसरे सोमवार को भगवान शिव के भक्तों में उत्साह दिखा और सुबह से ही जम्मू के प्राचीन पंचबख्तर मंदिर में आज श्रद्धालुओं ने श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन पूजा अर्चनाएं की। मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग और कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा अर्चनाएं करता है, उनकी नियमित व्रत रखता है और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। आशीर्वाद लेके चलते हैं। महादेव बाप सबकी जोड़ियां खुशियों से भरे चलते हैं। संसार सारम पूज्य भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी भवम भवानी। ये दूर चलाते महादेव, इन्होंने महादेव कोटि इसको बुलाओ रे पुलिस वाले को।
ये तांत्रिक तोड़ के यहाँ कर रहे हैं लोग। नहीं सर, सामने दिख रहा था। जो संकट आएगा वो हमने सोचा था, सामने दिख रहा था। आज किसी ने मैंने देखा जी। क्या नाम है आपका? गोकुल। जय श्री महाकाल। आज सावन का तीसरा सोमवार है, किस तरह के दर्शन जो है भगवान जी की हो रहे हैं, क्या कहेंगे आज के? पहली बात तो आज तीसरा महाकाल जी का तीसरा सोमवार है, तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हो रहे हैं भोले बाबा के। तो आप भी सभी जाएं भोले बाबा जी के दरबार पे, दर्शन करें और उनको जल चढ़ाएं। जय श्री महाकाल सभी को। बहुत ही रश है यहाँ पे, तो आपके सामने दिख ही रहा है भोले बाबा जी के किस तरह दर्शन हो रहे हैं, और आप भी जाएं जल चढ़ाएं। जय भोलेनाथ। पीडीपी के संगठनात्मक महासचिव डॉक्टर महबूब बेग ने आगामी चुनावों के लिए क्वारीगाम अनंतनाग में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों की सभी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना। डॉक्टर महबूब बेग ने कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनावों में पूरे उत्साह के साथ और बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर प्रचार करने के लिए भी कहा। डॉक्टर बेग ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर ध्यान देने का आग्रह किया और कार्यकर्ताओं से इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहने की अपील करते हुए सभी उपस्थित लोगों का आभार भी व्यक्त किया। मगर एमएलए बदल वही रबुल आलमीन ख्याल अगर जिसम ना मगर कल साफ गुस ना अगर ये काम गई सह गई नेगा Assembly members गासन ब्रोट नौकरी मसले नौकरी थोड़ी पता कि असेंबली मेंबर क्वालिफाइड लड़के मगर बाकी मसले मतलब ये है कि लोगों से मिलने का, जिसको पब्लिक आउटरीच कहते हैं, लोगों से मिलने, इनकी बातें सुनने, इनकी तकलीफ़ें सुनना और देखना कि आगे कैसे इनकी जो मुश्किलात है उनको कैसे हल किया जाए। जहाँ तक असेंबली इलेक्शन का सवाल है, आपको पीडीपी का मौक़िफ़ इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है। पीडीपी की डिमांड असेंबली इलेक्शन नहीं है। असेंबली इलेक्शन कोई हम पे मेहरबानी नहीं है। असेंबली इलेक्शन से महरूम रखना बीजेपी को चाहिए, वो एक्सप्लेन करे, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को बताएं कि वो इनको क्यों अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट से महरूम रख रहे हैं और क्यों एज पार्ट ऑफ द कंट्री यही एक हिस्सा है जहां ये अलाउ नहीं करते। मगर हमारी डिमांड ये नहीं है जिसके इख्तियारात छीन लिए गए। जिस गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट हो भी, जब भी हो, कोई इख्तियार नहीं होगा बेकारी बेरोजगारी दूर करने का, डेवलपमेंट करने का कोई इख्तियार नहीं है। वो भी ये करने के लिए तैयार नहीं। पहले तो वो एक्सप्लेन करें। और ये लोग जो इस पे बहुत खुश होते हैं, असेंबली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है, वो बीजेपी की खिदमत कर रहे हैं, वो बीजेपी के ओबीडियंट हैं जो उनको वेलकम करते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ये होने चाहिए, बेशक होने चाहिए, लोगों की तकलीफ जिससे दूर हों वो हर कदम हम वेलकम करते हैं। मगर हमारा गोल पोस्ट बीजेपी नहीं बदल सकती। हमारा गोल पोस्ट है जमीन, कश्मीर की जमीन की जो प्रोटेक्शन थी उसको वापस करो। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष नूर मोहम्मद शेख ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान नूर मोहम्मद शेख ने सोमवार सुबह अपने इस्तीफे की घोषणा की। हालांकि उनके जाने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है। उनके इस तरह अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इस्तीफा देता हूं। आज से मैं इस पार्टी के साथ न कोई ताल्लुक़ है, न कोई वाबस्तगी रहेगी, क्योंकि 8 मार्च 2020 में जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वजूद में आई, ये किसी और मकसद के लिए बनाई। लास्ट जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है उसमें हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है लास्ट 1 महीने में। इससे हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा। यहाँ जम्मू कश्मीर
के लोगों के जज्बात के साथ ठेस पहुंची, क्योंकि उस जमात के साथ हमने अलायंस की जिसकी मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ है। इसलिए यहाँ के लोग वो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है, मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़, वो कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाइफ फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन, पंचायती राज संस्था पंचेरी और तला ज्वेलर्स के सहयोग से पंचेरी में एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान को तला ज्वेलर्स के एमडी अमन तल्ला और तला ज्वेलर्स की सीईओ कशिश गुप्ता की उपस्थिति में जीसीओई की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्रा ने हरी झंडी दिखाकर टीम को जम्मू से रवाना किया। इस पहल में 60 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच उचित अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ और हरित परिवेश बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। नाम विवेक परिहार, डायरेक्टर लाइफ फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो क्लीनलीनेस ड्राइव का है पंचेरी में। पिछले हफ्ते हमारी क्लीनलीनेस ड्राइव थी पत्नीटॉप में, तो आज का ये इनिशिएटिव हम पंचेरी में लेके जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पंचेरी और तला ज्वेलर्स के साथ। इस पूरे इनिशिएटिव में हमारे डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे बास्केट डिग्री कॉलेज उधमपुर है, जीसीओई जम्मू है, परेड कॉलेज है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन इस इनिशिएटिव में सपोर्ट कर रहे हैं। 60 से ज़्यादा बच्चा इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट लेने जा रहा है, और इस इनिशिएटिव का मेन एक ही पॉइंट है कि जो पब्लिक है वो अवेयर हो और इस चीज़ को समझे कि हमारी नेचर को क्लीन एंड ग्रीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। और जितने भी टूरिस्ट लोग जाते हैं पंचेरी या किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे, उनसे यही अपील है कि वो अपने पिकनिक तो जाएं, लेकिन अपने एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो भी एज क्लीन एरिया एक्सपेक्ट करते हैं जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। शहीद भगत सिंह पार्क मीरा साहब की खस्ता हालत को देखकर स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर पार्क तो बनाया गया, लेकिन पिछले काफी समय से यहां की देखरेख में बेहद कमियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से इस पार्क की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस बरसात के दिनों में इसे जल्द से जल्द साफ करवाने की गुहार लगाई, ताकि कोई कीट पतंग से किसी को भी कोई नुकसान न हो। जेडी नहीं मानी। कहना चाहते हैं ये भगत सिंह पार्क है हमारे यहाँ, जो इस पार्क में बहुत हालत खस्ता है। यहाँ घास वगैरह बहुत ज़्यादा है और सांप कीड़े का डर है। उस वजह से जो लोग यहाँ आते थे, यहाँ जो एक्सरसाइज के प्लांट्स वगैरह लगे हैं और यहाँ जो लोग आते थे सैर, यहाँ पार्क का सुविधा लेने के लिए वो नहीं ले पा रहे, इसलिए पार्क का हालत ख़राब है और पार्क को ठीक किया जाए जल्द से जल्द। वीडियो ब्लॉग से भी हम अपील करते हैं जो भी रूरल डेवलपमेंट जो भी अथॉरिटी है वो उनसे, प्रशासन से, कि इस पार्क को साफ़ किया जाए। यहाँ जो जड़ी है और जो घास है, जो गंदगी है, इसको हटाया जाए। सर नमस्कार, मैं पंकज शर्मा, मैं मीरा साहब से ही हूँ। ये हमारे मीरा साहब में ये लैंड जो काफ़ी फ्री पड़ी हुई थी, तो इन्होंने शिवनंदन जी कठुआ से हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की एक स्टैचू यहाँ पे लगाया था। तो काफ़ी यंग जनरेशन काफ़ी प्रेरित हुई थी। तो उसके बाद हमारी पंचायत की तरफ से और वीडियो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक सौगात दी गई
इसको एक पार्क बना दिया गया और अच्छी पार्क बनाई। देखिए आप, काफ़ी लाइटिंग वगैरह, पाथ वगैरह और देन ये ओपन जिम भी लगाएगी। हम उसकी सराहना करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि हमारी पंचायत द्वारा वीडियो डिपार्टमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया और हम लोगों को ये सौगात दी। ये बहुत अच्छी पार्क बनी हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त सावन का महीना है, यहाँ पे देखिए कितना बहुत बड़ा घास है, जिसकी वजह से, घास होने की वजह से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आज यहाँ पे आने बंद हो गए। उनके माँ बाप की तरफ से कहना है कि वो पार्क मेंटेन नहीं है, उधर घास बहुत है, सांप कीड़ा कुछ भी हो सकता है, हमको यहाँ पे खतरा है, इसीलिए यहाँ पे नहीं आते। मैं पंचायतें तो आज डिज़ोल्व हो चुकी हैं, लेकिन मैं वीडियो डिपार्टमेंट से ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे केयर टेकिंग अगर उनकी है तो उनकी है, या फ्लोरिकल्चर की है, या जिसकी भी है, वो इस पार्क को मेंटेन करें। खाली पेड़ लगाना मकसद नहीं होता, पेड़ को चलाना सबसे बड़ा मकसद होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वापस मेंटेन हो, पार्क का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि जो पहले की तरह बच्चे, बुजुर्ग और हमारे लोग यहाँ पे सैर करने आते थे और जिम करने आते थे, वो वापस शुरू। जिला डोडा के घाट में स्थित जे&के बैंक की शाखा 10 साल से वहीं पर है, लेकिन उसे यहां से किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने के विरोध पर वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस बैंक को किसी अन्य जगह पर स्थानांतरण करने से यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों को दूर दराज जगह पर जाना बेहद मुश्किल होगा। इस मौके पर लोगों ने रोष प्रकट करते हुए सड़कों को भी कुछ देर तक अवरुद्ध रखा और प्रशासन से अपील करते हुए इस शाखा को दूसरी जगह स्थानांतरित न करने की भी मांग की। नहीं, 3 बजे कौन आया? बैंक यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें दिक्कत पड़ेगी। हम 80 साल की उम्र है मेरी, चाल नहीं पाता हूँ, और मेरी मिसेज वो भी पेंशनर है, वो भी नहीं चाल पाती, उसको टांगों में दारे। हमें दो आदमी साथ आते हैं, मिसेज को भी मुझे भी पहुँचते हैं यहाँ पर। अच्छा, इतना दूर कहाँ पहुँच सकते? रिक्वेस्ट है हमारी कि बैंक यहीं रहना चाहिए, यहाँ मत रखो। दूसरी बेटी के यहाँ है गाँव में, यही रिक्वेस्ट है हमारी। सर, मेरा नाम हंसराज भगत है और ऐसे निकनेम मुझे शास्त्री भी बोलते हैं। और हमारा बैंक के साथ कोई जातियाती मुतालबा नहीं है, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। सिर्फ ये बात है कि बैंक वाले यहाँ से बैंक को शिफ्ट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी मोहम्मद अनवर खान ने स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने के लिए राफियाबाद क्षेत्र के नंदिहाल का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान खान ने सक्रिय रूप से निवासियों की चिंताओं और मुद्दों को सुना। ये बातचीत जमीनी स्तर के समुदायों से जुड़ने, उनकी चुनौतियों को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की दिशा में काम करने की भाजपा की व्यापक पहल का हिस्सा है। प्रेम स्कूल वन अगर ये सनो चुचूम कन पोरिस बोन पोरिस तक मे 7 स्कूल तक अगर 7 स्कूल जरका दिमो 7 तुम करो पाने अंदाज तुम क्या लड़का गए एडजस्ट। अगर वो तम सात स्कीम चलान एस स्कीम चलान और बुगोस इंडिया जाए पे नई कॉलेज हायर सेकेंडरी वत रोड वाइडनिंग गई रोड कैसो गरीब इंसान अनवर साहब आगे बढ़ो, अनवर साहब आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी अनवर साहब आगे बढ़ो, अनवर साहब आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट साहब ठीक छो? ठीक छो?
देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ नाइदहल की इज़्ज़त और बाशूर अवाम का। आपने देखा कि कितनी तादाद में यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के नौजवान सब आपने देखे, कुछ हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे आई थी। तो यही उम्मीद लेके आए हैं। इनको भी आज की डेट में पता है कि पिछले 70 सालों में हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनको भी कहीं पे अब रोशनी की किरण दिख रही है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब की पार्टी है, जो हमारे जो मसले मसाइल है वो हल करेगी। आप देखते हो भी यहाँ इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। उसका सबूत जो है वो आपको हर दिन हमारे साथ दिन ब दिन, ये तो एक गांव है, जब ये पूरा सैलाब एक जगह जुट जाएगा तो आपको भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कितनी मजबूत है। इस बारामुल्ला, इससे पहले तो ये बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पढ़ते थे, ये रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ते थे। मगर अगर रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए को बनना था तो वो नाइदहल वाले ही बनाते थे। मगर बदकिस्मती है, उसके बाद में जब ये उसको किसी चेयर पे बैठाते थे, उसके बाद ये इनको भूल जाते थे। मगर आप देख रहे हो कि आज की डेट में यहाँ पे दूर दराज जो इलाका हो, चाहे वो उड़ी का दूर दराज इलाका हो, करना का हो, केरन का हो, अब वहाँ रोडों की दिक्कत नहीं है। तो नई दहल में जो ये छोटे मोटे मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ही, इसी साल बहुत से मसले इसमें से हल हो जाएंगे और आने वाले वक्त में यहाँ हम कुछ और सोचेंगे। जो आज ये ड्रेन, आज तक 70 सालों में इन्होंने खाली 3 चीज़ों पे वोट लिए हैं, वो बिजली, पानी और सड़क। मगर आज तक इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं मिली। अगर आज आप देखते हो मोदी जी की वसादत से, इससे पहले जब वो हुकूमत में उन्होंने बोला मेरे देश में कोई बंदा ऐसा ना रहे जिसको लाइट ना पहुंचे। यारीपुरा में मैन वर्सेस वाइल्ड उपेक्षित लिंक सड़कों और नायर नहर के अवरुद्ध होने के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां छात्रों को जल जमाव वाली सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। लिंक सड़कों की उपेक्षा और नायर नहर के अवरुद्ध हो जाने के कारण उन्हें पार करना बेहद मुश्किल हो गया है। जैनापुरा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाली नायर नहर से सटी सड़क खस्ता हालत में है, जिससे लोगों को वहां पर आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इसमें हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। और ये देखिए सर 40 लाख रुपए से हम तो हां से हो छना दान हो पे ठीक है। अब ये आप कब ये मैं कर दूंगा उससे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जैनापुरा इरिगेशन डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे आके खुद देखा कि यहाँ पर कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारा मेन रोड हायर सेकेंडरी की तरफ जा रहा है और हमारे इलाके के एटलीस्ट 10 गांव को ये रोड कनेक्ट करता है, जैसे खानपुरा है, चक है, डसन है, यमरच है, जो यहाँ से हर रोज मतलब आते जाते हैं। और मेन जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जब वो यहाँ से आए, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये बात आई कि उन्होंने पहले जूता निकाला, अपने सॉक्स बाहर निकाले, पैंट यहाँ तक ऊपर उठा के वो चल पड़े, क्योंकि यहाँ पे ये जो नहर है उसमें बहुत गंदगी पड़ी हुई है। उस वजह से ये रोड पूरा ब्लॉक हो गया था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। अगर आप यहाँ से देखोगे वो ये जो कैरीवाज है उनसे पार होके वो जो वहाँ नीचे हमारी वैली है वो भी फुल पानी से हुई है। उनको बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ये मतलब शर्म की बात है कि स्टूडेंट्स को सुबह सवेरे अपने जूते निकाल, सॉक्स निकाल के स्कूल मतलब इस सड़क को पार करना पड़ रहा है और स्कूल जाना पड़ रहा है। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से, इरिगेशन डिपार्टमेंट जैनापुरा, ये उसी के अंडर ये कैनाल आती है। ये रोड और आरएनबी को। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।